हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं बिग प्लेयर डेटा फॉर 2 मई, है ना। 2 मई, 1 मई को आपका हॉलीडे है एंड 1 मई को फेड की कॉन्फ्रेंस की रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, डेटा उस वे में बिल्ड हुआ है कि एक बड़ा मूवमेंट होने वाला है। ये बिग प्लेयर का डेटा जो बिल्ड हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन चेन किस वे में बिल्ड हुई है और चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, तो तीनों का डिस्कशन देखते हैं और फिर तीनों को देख कर ही आपको नेक्स्ट डे ट्रेड करना है, यानी 2 मई को क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और किस वे में मार्केट आफ्टर अ बिग गैप अप गैप डाउन के बाद रिएक्ट कर सकता है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा देखना और समझने की कोशिश करना। जो भी दिक्कत आए आप कमेंट कर सकते हैं और साथ में मेरा फ़ोन नंबर होगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो फिर आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। अब देखो बिग प्लेयर डेटा में क्या है। सबसे बड़ी चीज़, कैश मार्केट में एफआईएस ने काफ़ी दिनों बाद बाइंग की है। सेकंड, यानी कल भी बाइंग थी, आज भी बाइंग है, बट कल छोटी थी, आज भी बाइंग है। डीआईएस ने कैश मार्केट में बाइंग की है, वो ऑलरेडी कर ही रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में अगर मैं बात करूँ 4000 करोड़ की इनकी बाइंग है और स्टॉक फ्यूचर की बात करूँ तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 7000 करोड़ की बाइंग है। यानी दोनों मिला के देखूँ तो 11000 करोड़ की फ्यूचर में बाइंग है। मतलब शॉर्ट टर्म में ये बुलिश है। अब शॉर्ट टर्म में बुलिश है, बट फेड के आउटपुट किसी को नहीं पता, है ना। फेड का आउटपुट कब आएगा? 1 मई को रात को 12:30 साढ़े 12 के अराउंड आएगा। तो उसके बाद मार्केट किस में रिएक्ट करता है, ये बुलिश लेके जा रहे हैं मार्केट को। साथ में इन्होंने 62,000 करोड़ की बाइंग कर रखी है ऑप्शन में। कल की छुट्टी है एंड परसों मार्केट ओपन होगा एंड उसके बावजूद इन्होंने 62,000 करोड़ की बाइंग कर रखी है। 2 दिन का डिके लेने को तैयार है, यानी 20% 30% तो लॉस इनका हो ही जाएगा अगर छोटा मोटा गैप अप गैप डाउन हो। ठीक है, बट इनको उससे मतलब नहीं। इनका मतलब क्या है कि बड़ा मूवमेंट करा देंगे तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर अर्न कर लेंगे। अगर फेड की कॉन्फ्रेंस का आउटकम जो आया वो पॉजिटिव रहा तो फिर पॉजिटिव ही मूवमेंट करा देंगे, या फ्यूचर में भी बेनिफिट कमाएंगे, ऑप्शन में भी कमाएंगे। और अगर नेगेटिव रहा तो क्या करेंगे, यानी अगर गैप डाउन होता है तो ये वापस कोशिश करेंगे फर्स्ट कैंडल में ऊपर लाने की और ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट आके ये एग्जिट कर देंगे और बेयरिश पोजीशन बना लेंगे, वहाँ से ये अर्निंग करेंगे। तो दोनों क्लियर है कि गैप अप होता है, सस्टेन करता है तो ये ऊपर ले जाएंगे। गैप डाउन होता है तो फिर ये कोशिश करेंगे फर्स्ट कैंडल में, यानी बड़ा गैप डाउन हो जाता है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती हैं, फर्स्ट कैंडल में ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। ये आपकी अपॉर्चुनिटी होंगी कि आप एग्जिट कर दें अपनी पोजीशंस, ठीक है, और नई पोजीशंस बिल्ड कर लें और फिर उसके बाद ये गिरा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा क्या है, बड़े मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है। बियरिश बुलिश ये चीज़ों की बात नहीं है, ये हो सकता है ये कॉल पुट दोनों लेकर बैठे हों। 62,000 करोड़ की, देखो 62,000 करोड़ काफ़ी बड़ी क्वांटिटीज़ है ना, छोटी मोटी क्वांटिटीज़ नहीं है। और मैक्सिमम किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में इन्होंने सबसे ज़्यादा ऑप्शन बाय कर रखा है, साथ में फिन निफ्टी में। ठीक है, तो फिन निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपोनेंट ऑलमोस्ट सेम है। तो इसमें देखूं तो मैं 40,000 करोड़ की यहाँ बाइंग है, दोनों की मिला दें तो, और 20,000 करोड़ की बाइंग निफ्टी में कर रखी। तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है इन निफ्टी बैंक निफ्टी। सो बी रेडी फॉर दैट। विक्स की बात करूँ 5.2% इंक्रीज़ हुआ है। अगर पॉजिटिव होता है तो विक्स आपका क्रैश करेगा, बट साथ में बड़ा मूवमेंट इतना होगा कि इनका जो प्रीमियम इन्होंने बाय कर रखा है उससे डबल ट्रिपल ये लेके चले जाएंगे। सो दोनों कंडीशंस में मार्केट गिरे या चढ़े ये तो बेनिफिट कमाएंगे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, या तो ये छोटा सा लॉस करते हैं या फिर बड़े बड़े बेनिफिट करते हैं। तो ये चीज़ जब क्लियर रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ डेटा जो निकल के आया है वो बड़े मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है। अब ये बुलिश होगा बेयरिश होगा किधर भी हो, लेट्स अज्यूम कि निफ्टी मान लो साइडवे ओपन हुआ और मैं सीईपी दोनों बाय करके बैठ जाऊँ, ठीक है, सीईपी बट उतना ही जो मेरे कैपिटल का केवल 3% 4%, तो मुझे हेडेक नहीं देगी क्योंकि मैंने एसएल के बराबर जितना अमाउंट, यानी 10,000 रुपये मान लो मेरा एसएल है, तो मैं 10,000 का ही अगर खरीद रहा हूँ, या 5,000 मेरा एसएल है तो मैं 5,000 का ही खरीद रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं पूरा कैपिटल लगाता हूँ तो दिक्कतें होती है क्योंकि डिके वाली चीज़ है ना। अगर मैंने 1 लाख का कैपिटल है, 4,000 का खरीदा है तो मुझे दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि 4,000 तो मेरा जनरली एसएल है ना। 1 लाख का जिसका भी कैपिटल है उसका 4,000 3,000 ये एसएल होंगे, या 2 लाख कैपिटल है तो 8,000 का 6,000 का जो भी आपका एसएल डे एसएल जो होता है ना, तो उतनी की खरीद रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट उससे ज़्यादा की खरीद रहे हैं तो डिके आप नहीं झेल पाएंगे ना। तो बी रेडी, बड़ा मूवमेंट होने वाला है। एंड क्यों होने वाला है? क्योंकि ऑप्शन में बाइंग कर रखी है और
स्लाइटली बुलिश हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने फ्यूचर में बाइंग कर रखी है, ठीक है। कैश मार्केट में भी बाइंग चल रही है तो अच्छे खासे हैं। और अगर मैं देखूं निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन्होंने अपने सर्टेन लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दी है ना। निफ्टी ऐसा नहीं है कि 500 के नीचे खिसक गया, 600 के ऊपर ही है, तो ये भी पॉजिटिव ही इंडिकेशन है। और बैंक निफ्टी की भी बात करूं तो 40 लास्ट टाइम के हाई के ऊपर ही है, अभी भी 49,200 के ऊपर ही है मार्केट, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ही मार्केट में दिख रहा है रेस्पॉन्स। अब बात कर लेते हैं चार्ट की कि चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। चार्ट में क्या इंडिकेशन है, तो देखो चार्ट ने आके क्लोजिंग काफ़ी, यानी यहाँ पर ये क्या हुआ, कैश मार्केट में तो DIs और FIs दोनों ने बाय कर रखा है। फिर ये रेड कैंडल कहाँ से आई, तो ये रेड कैंडल एक दो प्रो प्लेयर निकलते हैं तो उसकी वजह से भी आ जाती है, क्योंकि उनकी भी क्वांटिटीज़ काफ़ी बड़ी होती हैं। तो कुछ प्रो प्लेयर निकले, उन्होंने कैंडल्स ये बनवा दी। बट ये किसका इंडिकेशन है कि यार अब जो भी जिस दिन मार्केट खुलेगा उस दिन फेड का आउटकम आ चुका होगा। अगर 620 के ऊपर वापस मार्केट निकलता है, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था 620-25 के ऊपर, तो फिर आपको 690 और 780 तक के टारगेट फिर से देखने को मिलेंगे और हो सकता है इन्हें भी ब्रेक कर दें। और सेकंड, अगर मार्केट 540 के नीचे जाता है तो थोड़ा बेरिशनेस देखने को मिलेगा। कहाँ तक? 465 एंड 385 तक के लिए। तो बेरिशनेस कब होगी? ओनली तब जब 540 के नीचे मार्केट है। और बुलिशनेस कब होगी? जब 620 के ऊपर मार्केट है। सेकंड चीज़ और होती है कि यार बुलिश है मार्केट, मान लो 780 के ऊपर ही खुल गया तो फिर मैं बुलिश हो गया, तो वो गलत चीज़ है ना। आपको बुलिश कब होना है? यहाँ होना है। अगर यहाँ डायरेक्टली खुलता है तो फिर हमें सोच के चलना है, यहाँ पर हमें वेट करना है कि कहीं छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आए तो मैं उसका बेनिफिट उठाऊँ। प्रॉफिट बुकिंग आ जाए उसके बाद फिर मैं बुलिश हो सकता हूँ, यहाँ डायरेक्टली मैं बुलिश नहीं हो सकता। सिमिलर वे में अगर 380 के अराउंड दिखता है मार्केट, डायरेक्टली इतना बड़ा गैप डाउन होता है, तो फिर मैं बियरिश नहीं होऊंगा, ठीक है। बियरिश कब होऊंगा? जब यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और फिर मैं बियरिश होऊंगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा समझ के चलना। अब बात कर लेते हैं लेवल की। तो लेवल 540 के बाद 465 और 380 तक के लेवल हैं। 380 और 730 ये लेवल हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे, है ना। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, तो 49,400 अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर आपको 49,670 और 960 ये दोनों टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ये छोटे ही टारगेट है, कोई ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं है, यानी 250 पॉइंट के मूवमेंट की हम बात सोच रहे हैं, 250-300 पॉइंट के मूवमेंट की, है ना। और अगर यहाँ पर अगर 214 का लेवल अगर टूटता है, जो कि आज का लो था 249, तो फिर आपको 49,000 ऑलमोस्ट वहाँ तक, और फिर सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 48,690 का, ठीक है। तो 690 यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। तो मार्केट में अगर फॉल आता है तो ये लेवल इस डायरेक्शन में जाएगा, और बाइंग आती है तो इस डायरेक्शन में जाएगा। लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्लियर रखना कि यार यहाँ रुकता है, यहाँ रुकता है, ठीक है, कहाँ पर मार्केट रुकता है। और मार्केट अगर इसके बीच में ओपन होता है जहाँ मार्केट आज क्लोज हुआ है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर आपको कॉल एंड पुट बाय कर सकते हो, ठीक है। निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो वहाँ पर हम कॉल एंड पुट बाय कर सकते हैं अगर साइड में मार्केट ओपन होता है, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन में बाइंग बहुत अच्छी कर रखी है, आपको बहुत अच्छे चांसेस मिलेंगे, ठीक है। सो बैंक निफ्टी लेवल्स क्लियर रखना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ऑप्शन चेन थोड़ा बुलिश है। बुलिश क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन द मनी यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपनी पोजीशंस कट की, यानी जो रेजिस्टेंस है, ये क्या होता है, कॉल राइटर्स जहाँ बैठा है वो रेजिस्टेंस होता है और पुट राइटर्स जहाँ बैठा है वो सपोर्ट्स होता है। तो यहाँ पर इन द मनी वालों ने अपनी पोजीशन एग्जिट किए, मतलब इनको डर है कि मार्केट गैप अप नहीं खुल जाए। गैप अप खुल सकता है, ठीक है। बट यहाँ अगर मैं देखूँ निफ्टी में तो थोड़े से आउट ऑफ द मनी ने एग्जिट किए, बट इन द मनी अभी भी बैठा हुआ है। मेजर हर्डल कहाँ आ रहा है, तो मेजर हर्डल अभी भी 22,700 पे है, जबकि 22,600 पे मार्केट है, ठीक है। 600 पे मार्केट है, मगर जो पेन पॉइंट बना हुआ है दैट इज़ अवर 22,700 पर। यहाँ देखो 700 पे 31 लाख ऑप्शन राइटर अभी बैठे हैं और 17 लाख आज ऐड हुए हैं। तो ये चांसेस हैं कि हाँ एक गैप अप तो मार्केट में देखने को मिल सकता है, ठीक है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आज जितने ऐड यहाँ हुए सपोर्ट पे, ये क्या है, सपोर्ट पे 17 लाख ऐड हुए और रेजिस्टेंस पे 14 लाख ऐड हुए। तो आज जितने ऐड हुए उस हिसाब से देखोगे तो सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी भी, जबकि मार्केट 22,600 पे। तो ये एक चांसेस हैं कि हाँ मार्केट
गैप अप हो सकता है, बट बाकी चीज़ें क्या होगा कि ग्लोबल पे ही डिपेंड करेंगी। तो एक तो ये चीज़ें हो गई। कहाँ हम पुट और कॉल बाय कर सकते हैं वो लेवल्स मैंने बता दिए आपको। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की तो आज एक्सपायरी थी सरी, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। निफ्टी तक आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो ऑप्शन डेटा है, वो 1-2 दिन बिल्ड होगा तब आपको स्ट्रॉन्ग व्यू वहाँ दिखेंगे। यहाँ स्ट्रॉन्ग व्यू दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है, 6-7 दिन का डेटा है, ये स्ट्रॉन्गली बिल्ड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर गैप अप इंडिकेशंस मिल रहे हैं। मेजर हर्डल 850 पे रहेगा हमारा, और उसके बाद आपका 23,000। तो 850, 22,850 हमारा काफ़ी मेजर हर्डल है, जहाँ पर 70 लाख के ऑप्शन राइटर बैठे हुए हैं। और सपोर्ट मेजरली कहाँ मिलेगा? तो सपोर्ट हमें मिलेगा 22,400 पर। इवन देखो 22,500 पर भी सपोर्ट नहीं है। अगर नीचे फॉल हुआ तो 400 पे पहला सपोर्ट हमें मिलेगा। ये 76 लाख बैठे हुए हैं, बट 2 लाख यहाँ से एग्जिट भी किए हैं, ये चीज़ याद रखना। यानी इनको 100 पॉइंट दूर भी डर लग रहा है, तो वो एग्जिट कर रहे हैं। 35 रुपये की चीज़ें कब ये 150 की हो जाए पता नहीं चलेगा, तो ये इन्होंने एग्जिट किए। तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी हमें कि अगर साइड वे मार्केट ओपन होता है तो CEP, या तो हम 50 पॉइंट दूर वाले CEP को बाय करके बैठ जाएं, बट हाँ क्वांटिटीज़ उतनी होनी चाहिए। जब एक्सपायरी में कर रहे हैं तो क्वांटिटीज़ केवल उतनी होनी चाहिए, हमारे कैपिटल के 3% कैपिटल को ही यूज़ करें अगर हम एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करें। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ भी और अपडेट होता है तो फिर मैं कल नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, है ना। बट यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करें, उन्हें क्लियर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो भी लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।